अभी अभी एक सेकंड में आत्म अभिमानी अपने शरीर को भी देखते हुए अशरीरी स्थिति में न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव कर सकते हो ना। तो अभी एक सेकंड में अशरीरी भव। अपने शरीर को भी देखते हुए अशरीरी अपने शरीर को भी
देखते हुए अशरीरी अपने शरीर को भी देखते हुए अशरीरी अपने शरीर को भी देखते हुए अशरीरी अच्छा ऐसे ही बीच बीच में सारे दिन में कैसे भी 1 मिनट निकाल इस अभ्यास को पक्का करते जा। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा कहता इस अभ्यास को
का करते जाना। कौन सा अभ्यास? आकार में निराकार को देखने का अभ्यास। स्वयं को आत्मा देखने का अभ्यास। दूसरे को आत्मा देखने का अभ्यास। तो आज की योग भट्टी बाबा की मुरली जो आज की है, ये सारी मुरली पहले पाठ का करने की है। बाबा कहता है, आकार को देखते निराकार को देखने का अभ्यास हो गया है। सबको अनम्यूट करते हैं। आकार को देखते निराकार को देखने का अभ्यास हो गया है। यहाँ बाबा आकार शरीर को कह रहा है कि इस आत्मा ने ये शरीर का आकार ले लिया है। देखो, एक होता है साकार, आकार, निराकार। तो आज की मुरली में बाबा आकार इस शरीर को कह रहा है कि शरीर का आकार लिया। बाबा कहता है, जैसे बाप आकार में निराकार आत्माओं को ही देखते हैं, जैसे बाबा हमको देखता है, वैसे ही बाप समान बने हो। आज बाबा पहला पाठ पक्का कराता है, युक्ति बताता है और हमारी कॉन्शियस को की चेकिंग कैसे करनी है, उन पॉइंट्स को बाबा बताता है कि ये चीजें अपने में चेक करते जाओ। बाबा कहता, सदैव जो श्रेष्ठ बीज होता है उसी तरफ ही दृष्टि और वृत्ति जाती है ना। जो आकर्षित चीज होती है उसी तरफ दृष्टि और वृत्ति जाती है। स्थूल में भी आप देखो, किसी ने कुछ अच्छा पहना हो, है ना, तो वहां दृष्टि जाएगी सबसे पहले। स्थूल में किसी का कान का, गले का, ऐसे होती है, माताएं करती हैं कि यार क्या पहना है, तो वहां दृष्टि अटक जाती है। किसी ने कुछ नया हो, किसी के पास कुछ नया हो, तो वहां आकर्षित हो जाती है। तो बाबा कहता है, सदैव जो श्रेष्ठ बीज होता उसी तरफ ही दृष्टि और वृत्ति जाती है। तो इस आकार के बीच श्रेष्ठ वस्तु कौन सी है? निराकार। तो बाबा कहता है, सदा यही सोचो कि ये बॉडी जो है ये ऐसे ही नहीं चल रही है, अपनी भी और सामने वाले की भी। ये आत्मा है इसके अंदर जो चला रही है। जैसे 2 दिन पहले की मुरली बाबा क्या कहता कि जब आत्मा शरीर निकाल देती, शरीर से चली जाती है, तो चाहे उस शरीर को कितना मर्जी हिलाओ, बातें करो, जवाब नहीं आता है। क्यों? क्योंकि सुनने वाली जो आत्मा थी वो चली गई। तो बाबा कहता है कि आसपास चलते फिरते जो भी आकारों को देखते हो, आपके कॉन्शियस में होना चाहिए कि ये आकार नहीं, ये आत्माएं हैं जो इस शरीर द्वारा कर्म कर रही है। तो रूप को देखते हो, वो रूप को देखते हो। बाबा कहते हैं, इसको देखते हो। कॉन्शियस कहाँ है? क्योंकि अब तो अंतर को भी जान गए और महामंत्र को भी जान गए। अंतर को भी और महामंत्र। महामंत्र क्या है? बाबा बाबा का महामंत्र कौन सा? बाबा हमेशा कहता है महामंत्र है।
बाबा का महामंत्र है मन मना भाव, है ना, इसको बाबा महामंत्र कहता है। तो बाबा कहता अंतर को भी जाना और महामंत्र को भी जान गए, जान लिया, देख भी लिया, बाकी क्या रहा। बाकी बाबा कहता स्थित रहने के बाद में अभ्यासी हो कि इसमें सिचुएट रहे, सदा रहे, अवस्था बन जाए, इसका अभ्यास। तो बाबा कहता ऐसे समझे अंत तक पहले पाठ के अभ्यासी रहेंगे। बाबा कहता अंत तक पहला ही पाठ करेंगे, अंत तक अभ्यासी ही हो रहेंगे, वो स्वरूप भी बनेंगे। बाबा कहता पहले पाठ के अभ्यासी नहीं बनना है, बाबा कहता पहले पाठ के स्वरूप बन जाओ। अर्थात कॉन्शियस कि मैं भी इस देह के अंदर आत्मा हूं, ये देह अकेला कुछ नहीं कर सकते, इसमें से आत्मा चली जाए तो देह जड़ है। तो अंत के कितना समय पहले ये अभ्यास समाप्त होगा, वो स्वरूप बन जाएंगे। जब तक शरीर छोड़ोगे तब तक अभ्यास ही रहोगे। बाबा पूछता पहले पाठ की समाप्ति कब होती है। बाबा कहता जब समझते हैं, जो समझते हैं अंत तक अभ्यासी रहेंगे वो हाथ उठाओ। राज बाबा हमको पक्का करता है कि अभ्यासी रहना है कि स्वरूप बनना है, कि कभी देह में आए कभी विदेही हो गए, कभी देह में आए कभी आत्मा में आ गए, कि अपने आप को रिमाइंड कराना पड़ता है। इसका मतलब अभी भी अभ्यासी हो, स्वरूप नहीं हो। स्वरूप अर्थात बन गए तो आकार में निराकार देखने की बात पहला पाठ पूछ रहे हैं। अभी आकार को देखते निराकार को देखते हो, बाबा पूछता है बातचीत किससे करते हो। और चेकिंग कराता है। तो अपनी कॉन्शियस को बाबा कहता है रिफाइन करो। आकार में निराकार देखने आए, इसमें अंत तक भी अगर अभ्यासी रहेंगे तो देही अभिमानी का अथवा अपने असली स्वरूप का जो आनंद व सुख वो संगम पर नहीं करेंगे। तो बाबा ये रिजल्ट बताता अगर आप आकार में निराकार को देखने के अभ्यासी हो तो आप संगम युग का वर्षा प्राप्त करते हो। संगम युग का वर्षा कौन सा। बाबा कहते हैं संगम युग का वर्षा कब प्राप्त और कौन सा है। अतीन्द्रिय सुख, यह है संगम युग का वर्षा। अर्थात वो सुख, वो शांति जो हर इंद्री से परे है, कि मुझे ना आंख का देखा चाहिए, मुझे ना किसी से सुनने सुनकर, ना आंख के देखने से सुख, ना कान के सुनने से सुख, ना मुख के बोलने से सुख। अतीन्द्रिय सुख अर्थात इन सब इंद्रियों से परे। है ना? नहीं तो जो कलयुगी सुख है, कलयुगी सुख इंद्रिय सुख है ना, स्पर्श, कुछ प्राप्ति का, सुनने का, बोलने का, देखने का, है ना, स्थूल सुख है ना, चीजों का, वस्तुएं। वो सुख सुविधाओं का सुख है। तो, तो कलयुग सुख सुविधाओं का
सुख कहा जाता। संगम युगी सुख बाबा कहता अतीन्द्रिय सुख, अर्थात किसी चीज की जरूरत नहीं। मैं एक परमात्मा की याद में सुख का अनुभव करने वाली आत्मा, ये संगम का सुख। पाना था जो पालिया, आज की मुरली साकार मुरली में जो बाबा कहता है, पाना था जो पालिया। तो बाबा कहता है ये संगम का सुख, अतीन्द्रिय सुख तब होगा जब आप निराकार पहले पाठ के स्वरूप बन जाएंगे। अगर ये अभ्यासी रहोगे तो बाबा कहता आपको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होगा, अर्थात आप हमेशा इंद्रिय सुख में ही अपने आप को वंचित रखेंगे। तो बाबा कहता अतीन्द्रिय सुख ये अंत में मिलेगा, या जब जाने वाले होंगे तब मिलेगा। तो आत्मिक स्वरूप हो चलना व देही हो चलना, ये अभ्यास नहीं है। तो ये अभ्यास बाबा कहता है करना है। अभी साकार को व आकार को देखते आकर्षण उस तरफ जाती व आत्मा तरफ जाती है। बार बार हमको चेक करने को कह रहा है कि अपने आप को चेक करो कि कहाँ पर बुद्धि ज्यादा जाती है। आत्मा को देखते हो ना, आकार में निराकार को देखना, यह प्रैक्टिकल और नेचुरल स्वरूप हो ही जाना चाहिए। ये प्रैक्टिकल और नेचुरल स्वरूप हो ही जाना, नेचुरल अर्थात स्वाभाविक, स्वाभाविक हो जाए। कि इतना बाबा कहता बुद्धि में बैठ जाए कि इस देह में जो चलाने वाली है वो आत्मा है। आत्मा निकले तो देह कुछ नहीं। तो बाबा कहता है इस कॉन्शियस से आकार में निराकार को देखना। अब तक शरीर को देखेंगे क्या? सर्विस भी आत्मा की करते हो। जिस समय भोजन स्वीकार करते तो क्या आत्मा को खिलाते व शारीरिक भान में करते हैं? सीढ़ी उतरते और चढ़ते हो। हाँ, बाबा कहते हैं सीढ़ी उतरना अर्थात देवान में आ जाना, सीढ़ी चढ़ना अर्थात आत्मिक स्वरूप में आ जाना। सीढ़ी का खेल अच्छा लगता है, उतरना और चढ़ना किसको अच्छा लगता है? बाबा कहता है जो छोटे बच्चे होते हैं वो सीढ़ी उतरते और चढ़ते रहते हैं। तो ये उतरना चढ़ना बचपन का खेल कब तक होगा? साक्षात्कार मूर्त तब बनेंगे जब आकार में होते निराकार अवस्था में होंगे। साक्षात्कार मूर्त अर्थात बाबा को प्रत्यक्ष करने वाली मूर्त, सर्व को साक्षात कराने वाली मूर्त। वो तब होगा जब आकार में होते निराकार अवस्था में होंगे, इस देह के भान से परे होंगे। ये मेरी कॉन्शियस ही आत्मिक है। अगर ऐसे समझेंगे कि अंत तक अभ्यासी रहना, तो इस पहले पाठ को परिपक्व करने में ढीला बना जाएगा। तो आज बाबा फोर्स फोर्स से कहता है कि बाबा देख रहा है कि अभी तक अभ्यासी ही है। तो बाबा हमको कहता है कि भाई इस पाठ को पक्का करना है। उसके लिए बाबा ने चेकिंग युक्तियां दी हैं।
जो भी हमने सुनी, कि अपने को, ये देखो, ये इसलिए बाबा हमको कहता है कि ये बुद्धि का योग है। ये सारा खेल बुद्धि का है। समझ, अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट। तो बाबा कहता, इसको पक्का करना है, फिर निरंतर सहज याद व स्वरूप की स्थिति की सफलता को देखेंगे नहीं। शरीर छोड़ेंगे तब सफल होंगे, बाबा पूछता है। नहीं, ये आत्मिक स्वरूप का अनुभव अंत के पहले ही करना है, अभी करना है। तो पहले पाठ को बाबा कहता है पक्का करो। जैसे अनेक जन्म अपने देह के स्वरूप की स्मृति नेचुरल रही, वैसे ही अपने असली स्वरूप की स्मृति का अनुभव थोड़ा समय भी नहीं करेंगे क्या? ये होना चाहिए। ये पहला पाठ कंप्लीट हो ही जाएगा, बाबा कहता है। इस आत्म अभिमानी की स्थिति में ही सर्व आत्माओं को साक्षात कराने के निमित्त बनेंगे। तो यह अटेंशन रखना पड़े कि मैं इस देह में आत्मा, मैं आत्मा ही करा रही हूँ। आत्मा निकली तो देह जड़ है, वहीं खत्म। ना हिलेगी, ना बोलेगी, ना सुनेगी, ना कुछ भी करेगी। ऐसे ही बाबा कहता दूसरी आत्माओं को भी इसी दृष्टि से देखो कि आत्मा है जो चला रही है इस शरीर को। आत्मा निकली तो ये शरीर भी गया। तो आत्मा समझना, ये तो अपने स्वरूप की स्थिति में स्थित होना है ना। तो बाबा कहता है जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारी कहने से ब्रह्मा बाप और ब्रह्मा कुमारपन का स्वरूप भूलता है क्या? चलते फिरते मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, ये भूलता है क्या? जब यह नहीं भूलता तो शिव वंशी होने के नाते अपना आत्मिक स्वरूप क्यों भूलते हो? तो बाबा आज हमको कहता है कि अपना पहला पाठ का करो। इस कॉन्शियस को इमर्ज करते जाओ, बार बार इस बात को अपने को बताते जाओ। तो बाबा कहता है कि अपना दोनों ही आत्मिक स्वरूप और ब्रह्मा कुमार का स्वरूप दोनों ही याद रहे। सुनाया था ना, बाबा कहता कि अंत के समय नई नई परीक्षाएं आएंगी, जिन परीक्षाओं को पास कर संपूर्णता की डिग्री लेंगे। और उन परीक्षाओं में पास तभी होंगे जब हम आत्मिक स्वरूप में रहेंगे। नहीं, अगर आत्मिक स्वरूप में नहीं रहेंगे तो परीक्षाओं में उलझ जाएंगे, कर्म हमारे गलत ही होंगे। बॉडी कॉन्शियस में घबराहट होती है, बॉडी कॉन्शियस में डिस्टरबेंस है। बाबा हमेशा कहता है जितना जो गहराई में जाता है वो घबराता नहीं है। क्योंकि समुद्र में ऊपर लहरें होती हैं, हलचल होती है, लेकिन अगर आप डीप डाउन अंडर द ओशन जाते हो, समुद्र में नीचे चले जाते हो, तो काम ठहराव होता है। तो बाबा कहता अगर ये पहला पाठ ही स्मृति में नहीं होगा तो संपूर्णता की डिग्री
ले नहीं सकोगे। क्यों? क्योंकि आप कर्म गलती होगा, डिग्री ना मिलेगी, फिर धर्मराज का हुक्मनामा निकलेगा। तो अभ्यास बहुत पक्का करो, क्योंकि कर्म, कल आज सवेरे भी बात हुई थी, कर्म तो हमने ही किए हुए हैं, सामने तो आने हैं। चाहे अभी आ रहे हैं या फिर अंत में आएंगे। अंत में आएंगे तो सजाएं मिल जाएंगी, यही कर्म सामने आएगा बंद। आप देखें, अगर आपके सामने आज कोई सिचुएशन है तो अपने से बात करो कि मुझे बाबा ने दो चॉइस दी है, या तो ये सिचुएशन अभी मेरे सामने आए और मैं इसे कर्म योग से चित्तू करूं, या ये सिचुएशन मेरे सामने, यही सिचुएशन अंत में आएगी, तब मुझे सजा से चित्तू करना पड़ेगा। तो इसलिए बाबा हमेशा कहता है कि आत्मा को क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे क्या बनना है, वैसा ही पुरुषार्थ होगा। जैसे ये मुरली 1971 की हमने पढ़ी थी, एक इससे पहले, कि नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ का मार्ग क्लियर हो जाना, है ना? कि मेरा क्लियर है कि मुझे कितना एफर्ट करना है। जो बाबा कहता है, जैसे पहला विकार एकदम संकल्प रूप से भी निकालने का निश्चय किया, तो उसमें विजयी मेजोरिटी बने हैं ना, है ना? बने हैं। पहला विकार कौन सा निकाला? पवित्रता। उसमें विजयी बन गए हैं। अपनी प्रतिज्ञा के ऊपर मदार है। तो बाबा कहता है, दृढ़ संकल्प जैसा है वैसे बन जाते हो। अपने को आपने पक्का किया कि मुझे पवित्र रहना है, तो उसमें विजयी बने हो। जिस बात की फोर्स से प्रतिज्ञा करते हो, वो प्रैक्टिकल रूप ले लेती है। बाबा ये हमको युक्ति बता रहा है। बाबा कहता है, इट्स नथिंग इज इम्पॉसिबल एंड नथिंग इज हार्ड, लेकिन जिस बात की फोर्स से प्रतिज्ञा करते हो, इफ यू मेक अ डिटरमिन्ड थॉट, है ना, अपने से हम, आप देखें या मैं भी देखता हूं कि जो भी अब तक चेंज हुआ है वो इसीलिए हुआ है क्योंकि दृढ़ता थी। मुझे ये नहीं खाना है, मुझे पवित्र रहना है, मुझे गुस्सा गुस्सा नहीं करना है, क्रोध नहीं आना है, तो सब दृढ़ता से खत्म हुआ। अगर समझते हो ये अंत का कोर्स है, तो फिर रिजल्ट क्या होते है ना? तो बाबा कहता है, ये मत सोचो कि अंत तक चल रहा है, फोर्स लाओ, प्रैक्टिकल नहीं होती है, प्रैक्टिस ही रह जाती है। तो ये बातें तो पहले क्रॉस करनी है। अगर अंत तक क्रॉस करेंगे तो कंप्लीट अंतर्य सुख का वर्षा कब प्राप्त करोगे? तो बाबा ने हमें कहा कि अगर आप संगम पर अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव नहीं कर रहे हो, तो इसका अर्थ है आप आकार में निराकार स्वरूप में स्थित नहीं हुए हो, अभ्यासी हो। तो अगर ये बाबा कहता है वर्षा प्राप्त करना है, तो उसके लिए पहले पाठ के स्वरूप बनना पड़ेगा। तो बाबा कहता, कई बातें ऐसी जिसमें हर एक ने अपनी अपनी यथाशक्ति क्रॉस करके प्रैक्टिस के बजाय प्रैक्टिकल में लाया है ना, अपने अपने कैपेसिटी अनुसार। बाबा कहता है, कई बातें सब आत्माओं ने प्रैक्टिकल में लाई है। कोई किस बात में आया, कोई किस बात में, है ना, ये तो है ही।
किसी का कोई बात एकदम पक्की है, किसी की कोई एकदम पक्की है। जैसे लौकिक देह के संबंध की बात कोई प्रैक्टिस में है, कोई प्रैक्टिकल में। एक ही अलौकिक परलौकिक संबंध के अनुभव में है। स्वप्न में भी कभी संकल्प रूप में भी देह के संबंधी तरफ दृष्टि और वृत्ति ना जाए, इसमें पांडवों को भी क्रॉस करना है। तो बाबा कहता है ये इसको फोर्स से क्रॉस करो कि आपकी दृष्टि व वृत्ति दोनों ही देह में ना जाए। इस देह को चलाने वाली आत्मा है, उस तरफ जाए। तो लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने की स्मृति आती है, तो वह हुआ कल्याण अर्थ। तो कल्याण होगा। क्योंकि जैसे ही बाबा कहता है आत्मा की स्मृति आती है, तो आपको ये भी शिव बाबा का बच्चा है, इस आत्मा का कल्याण हो। इस ये आत्मा भी अपने निज गुणों से संपूर्ण बने, क्योंकि वो अक्वायर्ड संस्कारों के वश हो रही है। तो आप तो मधुबन भट्टी में रहने वाले हो ना, तो ये भट्टी बाबा का रहता है। तो पहली सीढ़ी पास होनी चाहिए, पहला पाठ पक्का करो। जो एक सेकंड पहले नहीं था, वो क्या अब के सेकंड में नहीं हो सकते हो। मधुबन के पांडव हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। बाबा कहता कोई छोटा नहीं है। तो जो एक सेकंड पहले नहीं थे, बाबा कहता है वो अगले सेकंड में बन जाओ। अर्थात अभी तक पुरुषार्थी हो, अब स्वरूप बन जाओ। तो एक सेकंड पहले आप लोगों से ना उम्मीद रखे और दूसरे सेकंड उम्मीदवार बन जाए। तो ये है पहली सीढ़ी। तीन सीढ़ियां आज बाबा बताएगा, तो हमें नोट करना है कि हमें ये तीन स्टेप जो बाबा ने बताए आज, उन तीनों स्टेप पर अपनी कॉन्शियस को इमर्ज रखना है। तो पहली सीढ़ी बाबा बताता आकार में निराकार को देखो। अपनी दृष्टि और वृत्ति कभी भी आकारी तरफ ना जाए, आत्मा की तरफ जाए, आत्मा को ही देखो। यह है पहला पार्ट। दूसरी सीढ़ी है, बाबा कहता कर्मेंद्रियों पर विजय। किसी भी कर्मेंद्रिय के वश ना हो। और तीसरी है, बाबा कहता व्यर्थ संकल्पों और विकल्पों के ऊपर विजय। यह है लास्ट। तो तीन सीढ़ी बाबा आज बताता है। पहली सीढ़ी, दूसरे को निराकार आत्मा देखो, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करना है, आत्मा तो देखी, अब अपनी कर्मेंद्रियों पर विजय। अर्थात मुख से कुछ नहीं, कान गलत नहीं, आंख गलत ना देखे, हाथों से गलत ना, हर पांचों इंद्रियों से कुछ गलत नहीं, और सूक्ष्म इंद्रियों का भी। फिर बाबा कहता यह है स्थूल कर्म इंद्रियों पर विजय, और फिर है सूक्ष्म पर व्यर्थ संकल्पों और विकल्पों के ऊपर विजय, अपने मन बुद्धि संस्कार पर विजय। ये तीनों इकट्ठे। तो बाबा कहता पहली सीढ़ी क्रॉस करी, लेकिन दूसरे को भी क्रॉस कर लेना चाहिए। उमंग उत्साह से कह सको कि हाँ हम फुल पास हैं। दूसरी सीढ़ी बहुत सहज है। क्यों?
जब मर्जीवा बन गए तो ये पुरानी कर्मेंद्रियों की आकर्षण क्यों? मर्जीवा बने तो खत्म हो गया ना। है ना, आज की मुरली में भी बाबा क्या कहता है, कर्मातीत बनना है तो पूरा पूरा सरेंडर हो जाओ। तो बाबा कहता मर्जीवा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके, पुरानी आयु समाप्त, नया जन्म उसमें हुए ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तो कुमार कुमारियों की कर्मेंद्रियों पर विजय ना हो, यह हो सकता है क्या? पिछला हिसाब है तो चुत्तु हुआ। जब मरजीवा बने तो ब्रह्म कुमार बन गए, तो कर्मेंद्रियों के वश कैसे हो सकते हो? ब्रह्मा कुमार के नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश होना क्या चीज होती है, इस नॉलेज से भी परे हो जाते हो। तो इस, क्योंकि कर्मेंद्रियां जो है विकर्म ही कराती हैं, उल्टा दिखाएंगी, उल्टा सुनाएंगी, उल्टा बुलवाएंगी। अभी शूद्रपन से मर्जीवा नहीं बने हैं क्या, या बन रहे हैं? तो बाबा कहता है शूद्रपन का जरा भी संस्कार अटका हुआ तो नहीं। पुराने संस्कार अटके हुए होंगे तो मर्जीवा नहीं बन सकेंगे। है ना, संडे की मुरली में बाबा ने कहा था कोई भी पुराना संस्कार अटका हुआ नहीं होना चाहिए। है ना, जो संडे की मुरली में क्या था कि जमा का खाता क्यों नहीं पूरा हो रहा है, बाबा और मम्मा की बातचीत थी। मम्मा कहती कि पुराने संस्कार में अटके रहते हैं। तो बाबा कहता है पुराने संस्कार से मर्जीवा बनो। मर्जीवा नहीं बने तो ब्रह्म कुमार कैसे कहेंगे? है ना, आज की मुरली में भी बाबा कहता है कंप्लीट सरेंडर। मर्जीवा तो बने हो ना। तो कोई भी, बाबा कहता है पुराने संस्कार को इमर्ज ना होने दो, तुरंत अपनी चेक और चेंज करो। मनसा संकल्प यह तो ब्रह्मा कुमार बनने के बाद ही माया आती है। शूद्र कुमार पास माया आती है क्या? आप मूंझते क्यों हो? बोलो मर्जीवा बने हैं। मर्जीवा बनने बाद माया को चैलेंज किया, इसलिए माया आती है। उनसे लड़कर हम विजयी बनते हैं, ऐसे क्यों नहीं कहते हो? है ना, तो बाबा कहता है रिमाइंड योर सेल्फ कि मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूं। आई कैन नॉट यूज ओल्ड संस्कार। तो बाबा ये युक्ति बताता है कि जब पुराना संस्कार आपका हावी होने लगे तो अपने आप को मर्जीवा अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारी हूं, इस कॉन्शियस को इमर्ज करके उस पर विजय प्राप्त करो कि आई कैनॉट यूज शूद्र संस्कार, कि मैं ब्राह्मण हूं। महावीर हो तो अपना नशा कायम रखो। जब अपने को ब्रह्मा कुमार समझेंगे तो ये जो सेकंड सीढ़ी है कर्मेंद्रियों की का विजय, कर्मेंद्रियों का आकर्षण, उससे पार हो जाओगे। ये युक्ति बाबा बताते जैसे। और ये बिल्कुल सच है ना बाबा, हम जब कोई खाने को देता है कुछ जो हमें नहीं खाना है, तो हमारा कौन सी कॉन्शियस इमर्ज हो जाती है? ब्रह्मा कुमार हूँ। दूसरे को भी पता है, वो भी कहता है अच्छा आप ये नहीं खाते हो,
उसकी भी कॉन्शियस में आ जाता है ये ब्रह्मा कुमारी है, ये नहीं खाते ये खाना। जब दूसरे की कॉन्शियस में आ जाता है कि आप ब्रह्मा कुमारी हैं, तो बाबा कहता है आप अपनी कॉन्शियस को क्यों नहीं मर्ज करते। उससे कर्मेंद्रियों को के आकर्षण से विजय प्राप्त करो, है ना। जीवा, जीवा भी एक कर्मेंद्री है जो खाने के रस के पीछे भागती है। तो आज बाबा युक्ति बताता है कि कर्मेंद्रियां, किसी भी कर्मेंद्रिय के आकर्षण से परे होना है तो अपने को रिमाइंड कराओ कि मैं ब्रह्मा कुमार हूं। तो ब्रह्मा कुमार और शिव कुमार ये दोनों की स्मृति रखने से कभी भी फेल नहीं हो सकते हो, क्योंकि ब्रह्मा कुमार समझने से ब्रह्मा कुमार का कर्तव्य के गुण ये स्मृति में रहते हैं ना, है ना। इसी को तो स्मृति स्वरूप कहते हैं, हमने कई बार डिस्कस किया। स्मृति स्वरूप अर्थात इस स्वरूप के क्या गुण हैं, क्या कर्तव्य है, वो इमर्ज करना, उसको कहता है स्मृति स्वरूप बन जाना। तो अब दूसरी और तीसरी सीढ़ी क्रॉस करके पास विद ऑनर बनने के समीप आने के लिए यह भट्ठी की है। तो आज की भट्ठी बाबा कहता है अपनी कॉन्शियस को इमर्ज करने की। ऐसे बनना है। फिर बाबा कहता है, लास्ट पैरा है जिसमें बाबा कहता है वरदान वो दे सकता है जो साक्षात्कार मूर्त होगा। क्योंकि बाबा अब कहता है अब अपनी, आप कौन आत्माएं हो, अब उस कॉन्शियस में आओ। लेकिन वो तब होगा जब आप पहली 3 सीढ़ियां पार करोगे, साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। कोई भक्त को भी वरदान प्राप्त होता तो साक्षात्कार मूर्त द्वारा होता है। तो साक्षात और साक्षात्कार मूर्त बनने से ही वरदाता मूर्त बन सकेंगे। बाप दाता के बच्चे दाता बनना है। तो अब बाबा कहता है इसको इमर्ज करो कि कौन हो आप। दाता के बच्चे दाता बनना है। अगर दाता बनना है तो बाबा ने कहा साक्षात्कार मूर्त बनना है। और साक्षात्कार मूर्त बनना है तो बाबा कहता 3 सीढ़ियां क्रॉस करो। पहली सीढ़ी निराकार को देखो, आत्मा को देखो। दूसरी सीढ़ी कर्मेंद्रियों पर विजय। तीसरी सीढ़ी व्यर्थ संकल्पों और विकल्पों से परे। तो लेने वाले नहीं, लेकिन देने वाले बनो। हर सेकंड हर संकल्प में देना है। कौन हो? दाता के बच्चे हो। जो 2 संडे पहले मुरली थी, वरदानी महादानी मूर्त बनना है। जब दाता बन जाएंगे तो दाता का मुख्य गुण कौन सा होता है? उदार चित्त, है ना। देने वाला तो उदार चित्त ही होता है, किसी का उद्धार कर रहा है। जो औरों के उद्धार के निमित्त होंगे वो अपना नहीं कर सकेंगे क्या? बाबा कहता है सदैव ऐसे समझो कि हम दाता के बच्चे हैं, 1 सेकंड भी देने के सिवाय ना रहे। उसी को कहा जाता है महादानी। तो बाबा कहता है इस कॉन्शियस को इमर्ज करो कि मैं महादानी आत्मा हूं। सदैव देने के द्वार खुले हों। कोई भी खाली ना जाए। मेरे दर से कोई भी खाली ना जाए। कोई भी आत्मा आती है तो आपसे सुख की अनुभूति करके जाए। इस कॉन्शियस में रहो
कि कोई भी मेरे पास आती है, किसी भी स्थिति में आती है, कैसे भी विकारों के वश आती है, तो थोड़ी सी भी सुख की अनुभूति करके जाए। अपने को ऐसे स्थित करो, सदैव देने के द्वार खुले हो। तो ऐसे दाता के बच्चे का देने का द्वार कभी बंद नहीं। हर सेकंड, हर संकल्प का चेक करो, कुछ दिया, लिया तो नहीं, देते जाओ। लेना है बाप से और देना है आत्माओं। बाबा कहता है दूसरी आत्माएं तो भिखारी हैं, उनसे क्या उम्मीद करते हो और क्यों करते हो? उनसे लेने की उम्मीद ना करो कि वो मुझे रिस्पेक्ट दें, ये भी लेने की उम्मीद है। मेरे से अच्छा बोले, ये भी लेने की उम्मीद है। बाबा कहता, कुछ दिन पहले की मुरली थी, 1-2 महीने पहले, जब बाबा ने कहा नाम मान शान ये बाप से लो, आत्माओं से लेने की कोशिश मत करो। आप लेना है बाबा से, देना है आत्माओं। आत्माओं से नहीं लेना है, क्योंकि उनके पास विकार ही है। आप उनसे लेने की मांग करोगे तो आपको विकार ही मिलेगा। तो लेना है बाबा से, देना है आत्माओं को। तो जितना जितना देने में बिजी होंगे, तो ये बातें क्रॉस करना मुश्किल लगता है, वो सहज हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि महादानी बनने से महान शक्ति स्वतः ही प्राप्त होती है। तो हमेशा इसी में रहो, मुझे देना है। कोई भी आत्मा किसी भी संस्कार से आपके पास आती है, वो सुख की, शांति की अनुभूति करके जाए। बस ये है देना। तो ये कार्य तो अच्छा है ना, है ना? ये तो कार्य बड़ा अच्छा है। देने के लिए भंडारा भरपूर। बाबा कहता है देने वाले बनोगे ना, तो भंडारा आपे ही भरपूर हो जाएगा। जो महादानी बनेगा, महाशक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। आप ये ना कहो मेरे में शक्ति नहीं है उसको सुख देने की या शांति देने की। बाबा कहता है देने वाला बन, तेरा भंडारा भरपूर हो जाएगा। तो बी अ गिवर ऑलवेज। देने वाले के पास हमेशा कुछ ना कुछ होता ही है। चाहे एक दाना दे देता है ना? एक पैसा भी दे देता है, एक दाना भी दे देता है, क्योंकि दातापन का संस्कार है। जब देने का संस्कार होता है ना, तो अपनी जेब से अपना भी दे देता है। तो बाबा कहता है ऐसे बनो, और बनोगे तो बाबा वरदान देता कि तेरा भंडारा भरपूर हो जाएगा। जितना दाता बनते हैं उतना बढ़ता भी जाता है। भंडारा भरपूर, तो क्यों ना दाता बने। इसको ही कहा जाता निरंतर रूहानी सेवाधारी। तो इस भट्टी से निरंतर रूहानी सेवाधारी हो निकलना, है ना? ब्यूटीफुल। बाबा आज हमको भट्टी में पक्का करा के भेजता है। 3 सीढ़ी को पार करो, दानी महादानी बनो। कोई भी आए खाली ना जाए, सुख की, शांति की अनुभूति करा के भेजो, चाहे वो कितना भी अशांत आया हो। तो आज की मुरली बहुत लंबी है, तो बाकी मुरली आप इसको आप ही करना। लेकिन जो मेन है इस मुरली की, बाबा की शिक्षा, वो हम सब ने बाबा से सुनी। ठीक है, चलो किसी का कोई क्वेश्चन हो?
ओम शांति भाई जी। ओम शुरू शांति। में भाई जी अब बताएं, महा मंत्र का मतलब क्या होगा? हम नहीं सुन पाए थे। अरे महामंत्र तो बाबा ने बताया है, महामंत्र तो एक ही है, मन मना भाव। अच्छा, मन मना भाव। हाँ। हमें वो समझने में थोड़ा सा मुश्किल है, बोले क्या है मन मना भाव। ये भाई जी? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, एक चीज पूछना था कि जैसे आत्मा तो बहुत छोटी है, मतलब और हल्की भी है ना? मतलब वेट वेट नहीं है। हम्म। तो जब आत्मा शरीर में रहते हैं तो जैसे शरीर का जो भी वेट है, लेकिन जब आत्मा शरीर छोड़ देते हैं तो शरीर बहुत भारी हो जाता है ना, मतलब हाँ, अ, तो ये मतलब थोड़ा सा समझाएंगे? कि शरीर क्यों भारी हो जाता है। नहीं मतलब मैं ना क्या बोलूं, देखो इसमें क्या सच में होता है। भारी होता है या फिर वेट तो वही रहता होगा, हाँ, लेकिन नहीं नहीं, जैसे शरीर भारी हो जाता है। भारी हो जाता है, क्यों हो जाता है। भारी हो जाता है भारी इसलिए हो क्योंकि जाता है क्योंकि आत्मा तो निकल गया पूरा, हाँ, खाली आत्मा हो निकल गया गई। उसी देखो से। इसमें इसमें साइंस आ जाती है। शरीर क्यों भारी हो जाता है, क्योंकि जब शरीर चल रहा है ना, जब चल रहा है तो क्या होता है कि आप अपने वेट को बैलेंस करते हो। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है जिसको, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, समझते हो। साइंस का एक जो शब्द है ये, पढ़ा है, हाँ जी जी। हाँ पढ़ा है ना। हाँ हाँ। तो आप हम्म। देखेंगे, आप वैसे आपको बताता हूँ, इस शरीर को छोड़ो, आपको एक प्रैक्टिकल ऐसे एग्जांपल देता हूँ। आपके सामने कोई छोटा सा टेबल है अगर, ठीक है, हम्म। आप हम्म। उस टेबल को एक कोने से उठाने की कोशिश करो, कोने से आप उठा नहीं पाओगे। और उसका हम्म। कॉर्नर पकड़ो, उस टेबल को उठाने की कोशिश करो, आप नहीं उठा पाओगे। लेकिन हम्म। आप उसके टेबल के बीच से अगर उसको उठा हम्म। जाओ, आप एकदम हल्के से उठा पाओगे, आप उसका वेट नहीं आएगा। क्यों? आप उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है किसी चीज की, वहां पर सारा वेट जो है उसका वहां पर फोकस्ड होता है। तो आप किसी चीज की सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसको उठाते हो ना, तो आपकी वो चीज हल्की लगेगी। तो शरीर हम्म। का क्या होता है कि जब आत्मा चली जाती है, जब डेड हो जाता है, तो शरीर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो खत्म हो जाती है, तो वेट वो भारी हो जाता है। आप जब सोएंगे भी ना, आप किसी को कहो कि आप लेटे हुए हैं और आपको उठाए, उनको आप भारी लगेंगे उठाने में। हम्म। क्योंकि वो क्या हम्म। होता है कि वेट जो है, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो इसलिए इसमें साइंस आ जाती है। आत्मा वेट कैरी नहीं करती है। वो क्या होता है कि जो किसी भी वस्तु की, चीज की सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है, उसके ऊपर, उसके कारण वो भारी या हल्की लग सकती है। कि वो उठा लिया और आप देखेंगे कि कई अ, शिमला शिमला में जाएंगे तो आपको लगेगा कि जो खान होते हैं ऐसे बड़े बड़े फ्रिज उठाकर चल पड़ते हैं, है ना। और वैसे नहीं उठा पाएंगे। अगर वो रखेगा तो नहीं उठाएंगे। वो कैसे उठाते हैं कि वो उसके वेट को, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को पकड़ते हैं और वहां से उठाते हैं, इसलिए वो उठा के वो ऊपर तक चले जाते हैं। तो ये एक तरीका होता है उसको उठाने का। जब आत्मा चली जाती है तो शरीर क्या होता है, एकदम हैवी, सारा वेट जो है वो शरीर में एक पत्थर की तरह हो जाता है ना, पत्थर हो जाता है। तो पत्थर को जब उठाते हैं तो आप देखेंगे पत्थर में हर तरफ का वेट एक जैसा हो जाता है। तो इसीलिए वो ऐसे हो जाता है। ऐसा वही नहीं है कि शरीर ने उसको, आत्मा ने हल्का कर दिया, नहीं, वो है कि शरीर लिविंग है तो वेट डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हल्का लगता है, उठाने में भारी लगता है। पर इन सब बातों में कहाँ आप घुस जाते हो। नहीं भाई जी, मैं क्या हुआ कि अभी मम्मी ने शरीर छोड़ा ना, अच्छा। तो मुझे ही मतलब जैसे कपड़ा चेंज करते हैं ना, पूरा धोते हैं ना, हाँ हाँ, तो वो कर किए। फिर अभी 1 महीना पहले मेरी छोटी सिस्टर शरीर अचानक से छोड़ दी। अच्छा। मतलब मतलब ऐसे कुछ बीमारी नहीं था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अचानक से छोड़ दी। तो फिर मुझे ही मतलब कोई नहीं था घर में, तो मैं ही गई।
तो मैं फिर वो काम फिर मैं की। तो जस्ट मेरे दिमाग में मतलब होता था ना कि हाँ, जैसे अभी थ्योरी पढ़ते हैं बहुत हाँ। सारा चीज, लेकिन जब ये सब चीज हम खुद फेस किए, देखे और फील किए, तो उस समय मेरे दिमाग में ये सब बात चल रहा था अच्छा। कि जैसे जब पापा श्री छोड़े थे 2010 में, तो हाँ। उसमें तो ज्ञान में नहीं थे, तो मैं बहुत दिन तक रोते रहती थी, मतलब कहीं पे भी बैठती थी ना तो रोते रहती थी, और सबको देखती थी तो ऐसा लगता था सब लोग चला जाएगा, सब ऐसे ऐसे क्या क्या सोचते थे। हम्म। लेकिन अब अभी तो जैसे कि मम्मी ने शरीर छोड़ा, तो जब मम्मी शरीर में थी तब मुझे ज्यादा परेशानी लग रहा था, क्योंकि वो आत्मा शरीर के द्वारा तकलीफ झेल रही थी, जिसमें कि मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। हम्म। लेकिन जब शरीर छूट गया तो मुझे बहुत सुकून मिला, मतलब ऐसे लगा कि अब आत्मा रिलीज हो गई, मतलब वो अब तकलीफ नहीं सहेंगे। तो मतलब ज्ञान के हिसाब से, लेकिन ऐसे नहीं लग रहा था कि मम्मी ये हो गया तो रोना पीटना, वो सब कुछ नहीं।